जय हिंद मित्रों। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण नारे। इस पे प्रश्न आता ही आता है। महत्वपूर्ण नारे, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहले इसका डिस्क्रिप्शन, इसके बाद इसके क्वेश्चन होंगे। छोड़ के मत जाना क्योंकि परीक्षा अप्रैल में है। होम गार्ड लिखित परीक्षा अप्रैल में है। दिन बहुत कम है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो देखिए, ये नारे हैं और ये जो जिसने कहा है उनके नाम हैं। तो देखते हैं मित्रों। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा, हाँ, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहा था मित्रों किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर आराम हराम है किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई आराम हराम है। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कि निकलो भाई भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ये कहा था। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। जय हिंद, जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, दिल्ली चलो। फिर हे राम, हे राम ये महात्मा गांधी ने कहा था, पता भी होगा आपको बहुत। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था मित्रों? मोहम्मद इकबाल ने। ये क्लियर कर लीजिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अब बढ़ते हैं इसके अगले डिस्क्रिप्शन की तरफ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने कहा था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, इनके नाम में भी भारत लगा हुआ है और उधर हिंदुस्तान वाली बात भी कर रहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भगत सिंह, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों क्लियर है इतना? फिर है अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत सुपर हिट नारा। ठीक है, बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, बा से ये भी शुरू होता है और ये भी शुरू होता है। वा से है, ये बा से है, लेकिन ध्यान रखने के लिए काफी है। जनगण मन अधिनायक जया है, राष्ट्रगान है। ठीक है, एक होता है राष्ट्रगान, एक होता है राष्ट्रगीत। तो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है। क्या है मित्रों? राष्ट्रगीत है ये। ठीक है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और जनगण मन अधिनायक ये राष्ट्रगान, ये दिया था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय, किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक। और जय जवान जय किसान, ये सभी को मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा कोई नारे हैं ही नहीं, इनमें से ही आएगा। नारे वाला टॉपिक अगर आया तो इसमें से ही आएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब इस पे आधारित प्रश्नोत्तरी, बेहद आनंद आएगा आपको प्रश्नों को हल करते हुए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था मित्रों, दिमाग लगाइए। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह और चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो क्या सही होगा मित्रों? थोड़ा विचार करिए आप लोग, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सही हो सके। मेरे साथ ही आप इसको तैयार कर लीजिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्लियर है इतना? देखिए, देखिए डिस्क्रिप्शन, देखिए देखिए आप, देखिए देखिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए बाल गंगाधर तिलक, पहला क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
आराम हराम है। ये दूसरी लाइन का प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों बताइए? तो इसका अभी तो पढ़ा था अपने लोगों ने कि आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भाई भारत छोड़िए तो पता है किसने कहा था? ऑप्शन हम बोले दे रहे, आप दिमाग लगाइए। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन सरदार पटेल और तीसरा भगत सिंह और चौथा चंद्रशेखर आजाद। अगर ये चार ऑप्शन हो तो आप उसमें से कौन सा टिक करेंगे? आप दिमाग लगाइए। भारत छोड़िए, भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत की रचना किसने की थी? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन श्यामलाल गुप्त पार्षद और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, अभी ट्रिक हमने बताई थी, वाह वाह। ठीक है, इसमें भी वाह है और इसमें भी वाह है। ठीक है, तो नहीं नहीं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, नो नो नो, ये नहीं होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये कहा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। देखिए, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये देखिए, ये देखिए, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ध्यान में आ गया होगा। जय हिंद का नारा दिया था मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? इन प्रश्नों में ज्यादातर कंफ्यूजन ही होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस आप कई बार कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, दिल्ली चलो का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? क्रांतिकारी ने दिया था पहला ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन राजगुरु, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, हे राम शब्द अंतिम समय में किसके मुख से निकले थे? पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर। किसने कहा था हे राम शब्द अंतिम समय में किसके मुख से निकले थे? तो याद आ गया होगा कि जब महात्मा गांधी के मुख से निकले थे, जब नाथूराम गोडसे ने वो कृत्य किया था, तब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था मित्रों? ध्यान करिए, ध्यान करिए, प्रैक्टिस हमारे साथ करिए जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा था। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन श्यामलाल गुप्त और चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान? मित्रों दिमाग लगाइए, हमारे साथ याद कर लीजिए इसको। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों हिंदुस्तान और भारत। ठीक है, दोनों बातें शामिल, अभी ट्रिक बताई थी तो क्लियर कर लिया होगा मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां किसने कही थी? पहला ऑप्शन भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक ये चल रहे हैं। टॉपिक वाइज भी तैयारी मैं करा रहा हूं और मिक्सिंग में भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ को तैयारी कर ली तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा था मित्रों
राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ऑप्शन भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था इंकलाब जिंदाबाद? तो मित्रों दिमाग लगाइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों भगत सिंह। कौन सा सही होगा? भगत सिंह। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, इंकलाब जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध आह्वान किसने किया था? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन रामप्रसाद बिस्मिल, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन भगत सिंह। बताइए मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अगर आपने ये सब रूटीन पे ले लिए तो प्रश्न अगर इसमें से आएगा तो निश्चित सही होगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अभी बताया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन श्यामलाल गुप्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से? वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत कहलाता है, कि रचयिता कौन है मित्रों? तो इसका सही उत्तर आप विचार कीजिए, मैं अभी बताऊंगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। क्लियर है? सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों, वंदे मातरम कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्लियर है इतना? यहाँ पे बा और बा वाला कॉन्सेप्ट है, ये बा है और ये भी बा है। क्लियर है इतना मित्रों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था राष्ट्रगान जन गण मन। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। भारत के राष्ट्रगान देख लीजिए, आ गया आ गया प्रश्न जिसके बारे में अभी बात की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों इनमें से? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है के रचयिता कौन होंगे? तो मित्रों जन गण मन अधिनायक जय है के रचयिता होंगे, आप दिमाग लगाइए, ये चारों ऑप्शन देखिए, आप सोचिए, हम अभी बताने वाले हैं। क्लियर है इतना मित्रों? सोच लिया होगा आप लोगों ने। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्यमेव जयते को लोकप्रिय किसने बनाया? सोचिए मित्रों कौन सा ऑप्शन होगा, मेरे साथ आप तैयारी करिए। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था मित्रों मदन मोहन मालवीय ने। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही होगा, मदन मोहन मालवीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? साइमन गो बैक बेहद फेमस नारा है, ये सुपरहिट नारा है, किसने दिया था? तो साइमन गो बैक दिया था मित्रों। मेरे साथ दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए, कौन सा आंसर हो सकता है? प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तैयारी आपको करनी है, मेरे साथ करनी है। तो ये जो है साइमन गो बैक का नारा जो दिया था मित्रों लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा दिया था? दिमाग में आ गया होगा मित्रों। इसका पहला ऑप्शन है इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा ऑप्शन है जय हिंद, तीसरा ऑप्शन है जय जवान जय किसान और चौथा ऑप्शन है करो या मरो। तो कौन सा नारा होगा जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था? तो सबको मालूम है जय जवान जय किसान, सी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, लाला लाजपत राय का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन या नारे से गहराई से जुड़ा है? पहला साइमन कमीशन का विरोध, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
बताइए किससे जुड़ा हुआ था। तो लाला लाजपत राय का नाम मित्रों इन चार में से किससे जुड़ा था, दिमाग लगाइए, अभी थोड़ी देर पहले क्लियर हो चुका था। तो लाला लाजपत राय का नाम साइमन कमीशन का विरोध से जुड़ा हुआ था। साइमन कमीशन, इस पे आधारित अभी क्वेश्चन आ भी चुका था अभी पीछे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा तो अभी हो ही चुका था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इन चार में से लाल बहादुर शास्त्री, ये सी ऑप्शन पर है, सी ऑप्शन पर ये होगा। तो मित्रों उम्मीद है कि ये नारे वाला जो टॉपिक वाइज जो सीरीज है आपको बेहद पसंद आ रही होगी, और सभी टॉपिकों पर मैं चुन चुन कर तैयारी करवाऊंगा। मित्रों मैं सिलेक्शन में आपकी तैयारी को पूरी गति दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपको चाहिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि महत्वपूर्ण टॉपिक पे आधारित जो कार्यक्रम चल रहा है उसका नोटिफिकेशन, प्लस जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक में नई ऊर्जा के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।